ये जैसे मर्द हैं, जेंट्स नहा रहे हैं, तो आप लोग किस तरह, मतलब अगर फ्रेश होना नहाना हो तो किस तरह? ऐसे ही नहाते हैं हम भी, कपड़े पहन के कपड़े समेत ही नेरा जो होए ना, फिर रात को कपड़ा समेत नहा लेने। तो वॉशरूम अगर अटेंड करना हो वो यहीं पे खुले में जो नसीब च आवे ਉਹਦੀ खुशी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ लगे फिरने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लेटर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। नाजरीन, देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते, उनका रहन सहन नहीं जानते। तो हमने कोशिश की है, हमारी ये काविश है, लेटर टीवी की ये काविश है कि जो खाना बदोश लोग होते हैं या जिनको हम झुग्गी वाले कहते हैं, तो इनकी भी ज़िंदगी के बारे में हम जानें कि ये किस तरह त्यौहार मनाते हैं। ईद उल फित्र या ईद उल अधा में किस तरह इन लोगों की सहूलियात ज़िंदगी ना होने के बाद किस तरह ये अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी या हैप्पीली लाइफ को जीते हैं। तो इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि जैसे ईद उल अधा है, यानी कि कुर्बानी के जानवर का अगर ये गोश्त लाते हैं तो उसको किस तरह सेव करते हैं। इनके पास कोई फ्रिज नहीं है, कोई सहूलियात ज़िंदगी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि चले जैसे गोश्त वगैरह है, आप कुर्बानी होनी है, आप लोग कुर्बानी के जानवर जैसे ये काफ़ी मैं देख रही हूँ यहाँ पर पालते हैं, किसी के हैं या आपके अपने हैं पालतू? नहीं, किसी के हैं, वो किसी के दिहाड़े पे लेके फिर उसको बड़ा करके फिर उनको देते हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि ठेके पे लिए हुए हैं? ठेके से। तो इसके फिर उजरत मिलती है, पैसे मिलते हैं आपको खिदमत के? आधे आधे होते हैं, फिर आधे आधे देते हैं ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुर्बानी का गोश्त इकट्ठा करते हैं आप? हाँ करते हैं, इतना नहीं करते, वैसे जो दे के जाते हैं उससे ले लेते हैं। तो आप, मैंने ये सुना है कि कुर्बानी का गोश्त आपके पास फ्रिज नहीं है, सहूलियात ज़िंदगी नहीं है, तो फिर किस तरह उसको महफूज करते हैं, सुखाते हैं उसको? हाँ, सुखा के यहाँ रखते हैं हम। तो किस तरह सुखाते हैं? घी में डाल के। अच्छा, जितना भी हो तो वो फिर बगैर फ्रिज के काफ़ी टाइम निकल जाता है उसका? कितने अरसा उसको हम चला सकते हैं? 2-3 दिन ही बस होता है, फिर ख़राब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कपड़े वॉश कर रही हैं यहाँ पर? हाँ जी। ये आप वॉश कर रही हैं, ईद के हवाले से आपसे मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ। ईद की तैयारियाँ हो गई? अभी तक तो नहीं हुई, आएंगी नहीं है। अच्छा, ईद की तैयारियाँ नहीं, लेकिन बच्चों की तो फिर जैसे माँ बाप पूरी कर ही देते हैं। लेंगे, वो कर रहे हैं हम थोड़ी बातें साथ में। तो आप ये बताइए कि क्या आपके शोहर क्या काम करते हैं? यही कि जो मर्जी काम मिल जाए। अच्छा, दिहाड़ी पे काम कर? दिहाड़ी पे जो मर्जी काम लब है। तो यहाँ पर कितने अरसे से आप यहाँ झुग्गियों में रह रहे हैं? बहुत देर हो गई है, हमारे यहाँ पे दादे परदादे यहाँ पे रहते थे पहले, वो भी बहुत हो गया अब। तो ख्वाहिश नहीं होती कि अपना घर हो? जैसे लड़की की शादी होती है, हर बंदे को ख्वाहिश होती है कि मेरा भी अपना घर हो। हाँ जी, होती है। वो नहीं है हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं, किसी का भी, सब की हुई है यहाँ पे झुग्गियों में रिश्तेदारी अपनी अपनी पे हम देते हैं। ये सारा कुंभा कबीला आपका अपने रिश्तेदार है? हाँ जी, ये सारे हमारे अपने हैं। अच्छा, शादियाँ भी इसी में ही हो? हाँ जी। अब ईद पे जैसे गोश्त वगैरह इकट्ठा होगा, सहूलियात ज़िंदगी है नहीं, फ्रिजें नहीं है आपके पास, तो क्या करते हैं फिर उसको, किस तरह आप महफूज करते हैं? हाँ, असं उबाल के ना रख लीदा, काट के रख लेते। उबाल के खुश कर लेते हैं? हाँ जी, उबाल के खुश करके रख लेने। फिर उसमें स्मेल नहीं होती? नहीं, फ्रिज नहीं है तो इसलिए असं बाल लेने, फिर बाल के तो बाद फिर रख ली दी। कितने कितने दिन? वो जितने दिन मर्जी, वो थोड़े थोड़े दिन रखते हैं, इतनी देर नहीं रखते। अच्छा, तो बच्चे आप जैसे ईद आ रही है को ख्वाहिश करते हैं कि मम्मा चूड़ियाँ पहननी है, मम्मा कपड़े लेके दो, सारा कुछ कहते हैं, पर अपनी इन्नी डिमांड नहीं की तो असं की कर सकते। अच्छा, ये कपड़े आप रोज़ धोती हैं इसी तरह? हाँ जी, थोड़े थोड़े होते हैं, थोड़े थोड़े धो लेते हैं। और यहाँ पर एक ही नलका है, यहाँ पर सब अपनी बारी बारी से धोते हैं? हाँ जी, एक ही नलके नाल लेके थोड़ी थोड़े धो लेनिया ने रोज़ दी दिहाड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जैसे मर्द हैं, जेंट्स नहा रहे हैं, नलके के नीचे बैठ के भी नहा लेते हो, तो आप लोग किस तरह, मतलब अगर फ्रेश होना नहाना हो तो किस तरह? ऐसे ही नहाते हैं हम भी, कपड़े पहन के कपड़े समेत ही। कपड़े समेत नहाते हैं या घर के ये झुग्गियों के अंदर ही आपने कोई बनाया हुआ है? नहीं, झुग्गियां के अंदर कोई नहीं बनाया, इत्थे ही हौली हौली इत्थे ही नेरा जो होए ना, फिर रात को कपड़ा समेत नहा लेनी बुढ़ी। अच्छा, तो वॉशरूम अगर अटेंड करना हो? वो यहीं पे खुले में। खुले में? यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी को इस तरह महदूद नहीं रखा, जैसे जो भी है आप गुजारा कर रही हैं? जो नसीब च आवे ਉਹਦੀ खुशी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ लगे फिरने।
मुझे बताएं कि ये किस तरह आप गोश्त वगैरह महफूज करते हैं? जैसे कह रहे हैं फ्रीज करने नहीं है हमारे पास वो इतनी सहूलतें। अच्छा वैसे ही तड़क के जो नसीबों में होता है 4 दिन का वही खा लेते हैं। अच्छा, ये गलत यानी कहा हुआ है, सिर्फ बातें हैं कि आप महीनों महीने गोश्त जो है वो संभाल के रखते हैं। अमीर लोग ही खाते हैं जो सदियां गुजार लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत में या इस तरह जैसे कि महंगाई बढ़ गई है तो आपकी भी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आई है या मतलब आप मुतमईन है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, बहुत मुश्किल है। बड़ी दुनिया अपने आप घर च बहुत नशर हो रही हैं। को घर दे खाने तो भी बेअसर हो रही है। एक टाइम मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ से आपके क्या शौहर क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? कचरा उठाते हैं। कचरा उठाते हैं। और ये तो देखभाल है इसके जानवरों की, इसके अलावा कचरा उठाने का काम है, तो गुजारा हो जाता है? वो भी 2 टाइम की रोटी होती है, मुश्किल। ऐसे इस दुनिया में कहते हैं सबसे गरीब इंसान वो है जिसकी अपनी छत नहीं है, और ये चीज़ बिल्कुल हकीकत है। जिस इंसान की छत नहीं है, इससे बड़ा गरीब इंसान कोई नहीं है। बड़ी ईद पे गोश्त वगैरह होता है, आपको मिलता है गोश्त? मैं नहीं जानती, मैं घर रहती, बच्चे ले आंदे। मिलता है, देते हैं लोग? कोई इत्थे वंड जावे तो ले लेंदे, नहीं तो नहीं। और क्या आप समझते हैं कि गोश्त का सही हिस्सा आपको देते हैं, या जो ज़ाया शुदा गोश्त होता है जो खाने वाला नहीं होता वो आपको दिया जाता है? नहीं, कहीं सही वंड जाते ने ते कहीं नहीं देंदे। तो आपके पास फ्रिज नहीं है, सहूलियात ज़िंदगी नहीं है, मैंने देखा है, लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं है, तो किस तरह फिर गोश्त को सेव करते हैं? या इतना ही होता है कि उसी दिन पकाया ताज़ा खाया? आग से पकाने बस 2-3 दिन जड़ा। तो क्या स्मेल नहीं होती उसमें? नहीं, जड़ा मिलता वही पकाने। ईद दी तैयारियां हो गया ने? ईद की तैयारी की आ वे साड़ियाँ झुगियाँ झगियाँ तोड़ियाँ ने, असी की ईदां मनाणियां ने। पौधे लांदे पे ने सानू उठा के हैं भी इंसानां नालों पौधे चंगे ने। साडे घर बूहे तोड़ छड़े, रड़े ते बिठा छड़े, बाहें बारशां मियाँ दा पकाम है उत्तों है। जवाना धियां ने हैं, जवान बच्चे ने, किधर लैके जाइए तो की करिए हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਗਮ ਹੋ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? हुकूमत ਲਈ है? हुकूमत ਲਈ होई होर की हुकूमत ही ठा रही, होर कौन ठा रहा सानू है? ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਕਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋ ਮਾਸਾ ਥਾਂ ਦਾ, ਕੋ ਅਸੀਂ भी किधरे पाए जाइए, सुकून आइए, सोहा आइए, और की असी करना है। जी नाज़रीन, हम लोग आए थे इस खाना बदोश लोगों का ये देखने के लिए, इस तरह के माहौल में ये किस तरह ईदों पर गुजारा करते हैं, ईदों पर किस तरह खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन यहाँ का मंजर कुछ और है। ये शिकवे शिकायत कर रहे हैं कि हमें ईद की तो कोई खुशी ही नहीं है, हमें ईद का तो इंतज़ार ही नहीं है। क्यों इंतज़ार नहीं है? क्योंकि यहाँ से इनको उठाया जा रहा है। ये लोग परेशान हाल में अपने इन्होंने शिकवे शिकायत भी हमें सुनाई, और उन्होंने ये भी बताया कि 2-3 दिन की हम ईद किस तरह मनाते हैं, किस तरह गोश्त को हम सेव करते हैं और अपने बच्चों को खुशियाँ मुहैया करते हैं। नाज़रीन, लीडर टीवी से राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।